Hello children, we have already read the poem Crying in our previous video. So now in this video we will continue with its exercise questions. Let's begin with the question answers. Question number 1. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? पोएट क्या कहता है कि आप थोड़ा सा रो या बहुत ज़्यादा रो? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, कि हमें अच्छे से खूब सारा रोना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? अच्छे से रोने के बाद फिर क्या करना चाहिए हमें? अकॉर्डिंग टू द पोएट यू कैन टेक अ बाथ आफ्टर क्राइंग अ लॉट. Question number 3. Read the first two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous या upset? जो हमने पोएम की फर्स्ट टू लाइंस पढ़ी उसमें मूड कैसा है? उसमें मूड है सैड, क्योंकि उसमें रोने की बात हो रही है. ठीक है. इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड. व्हाट इज़ इट नाउ? और लास्ट में सेकेंड स्टैंजा में जब पोएट अपनी विंडो खोलता है और लोग उससे पूछते हैं, उस टाइम उसका मूड चेंज हो गया. अब उसका मूड कैसा है? आंसर इज चीयरफुल. अब वो खुश है. नाउ मूड इज ऑफ हैप्पीनेस. क्वेश्चन नंबर 4. आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग? यू हैव टू टेल ट्रू और फॉल्स. द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, कि पोएट कहता है हमें ज़्यादा नहीं रोना चाहिए. इट इज़ फॉल्स. पोएट सेज यू शुड क्राई अ लॉट. नंबर 2. द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज़ सोक्ड, कि पोएट कहता है आप तब तक रो जब तक आपका तकिया पूरी तरह भीग जाए. इट इज़ ट्रू. नंबर 3. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. पोएट कहता है कि रोने के बाद आपको विंडो खोलनी चाहिए और हंसना चाहिए ताकि लोग आपकी हैप्पीनेस देखें. इट इज़ ट्रू. नंबर 4. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. No, this is false. Now let's do next exercise of word building. The word happiness ends in N-E-S-S, ness, and comes from the word happy. Happiness जो word है वो happy के साथ ness जोड़कर बना है. Write 3 words that end in the same way. Which words do they come from? तो इसी तरह हमें 3 वर्ड्स और लिखने हैं जिनके एंड में नेस आता हो, और हमें ये भी बताना है कि उन वर्ड्स का ओरिजिन वर्ड क्या है, कि कौन से वर्ड से वो बनाए गए हैं. जैसे सैडनेस. सैडनेस किससे बना है? सैड से. काइंडनेस. काइंडनेस कम्स फ्रॉम काइंड. अवेयरनेस. Awareness comes from aware. Like this, you can write some other words also. Next exercise. Fill in the blanks with the exact feeling word. मतलब हमें emotions वाले words choose करना है इसमें. The tourists were dashed to see the beautiful Taj Mahal. Amazed, shocked या worried? तो इसमें आएगा अमेज्ड. टूरिस्ट वर अमेज्ड मतलब हैरान रह गए थे देख के. शॉक्ड वाली फीलिंग थोड़ी टेंशन के साथ आती है, तो इसलिए हमने शॉक्ड नहीं लिखा है. और वरिड वाली भी टेंशन के साथ ही आती है. द लाइट्स वेंट आउट सडनली. आई वॉज अलोन एंड. अब इसमें क्या आ सकता है कि एकदम से लाइट चली गई और मैं अकेला था या अकेली थी. तो क्या होगा उसके साथ? वरिड आएगा कि चिंता होने लगी, शॉक्ड आएगा या फिर फ्राइटेंड आएगा. आई थिंक इसमें फ्राइटेंड आना चाहिए.
क्योंकि ऐसे में डर लगेगा। नंबर 3, he has been ill for a long time and his parents were unhappy, worried या angry, कि वो बहुत लंबे समय तक बीमार था। तो उसके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे होंगे, अनहैप्पी या फिर वरिड मतलब उन्हें चिंता होती होगी, या एंग्री कि उन्हें गुस्सा आ रहा होगा। जब आप बीमार होते हो तो आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे वरिड। Number 4, the shopkeeper was dash when he saw his safe wide open with all his money missing, कि शॉपकीपर ने जब देखा कि उसका जो सेफ है जहाँ वो पैसे रखता है वो खुला हुआ है और उसमें से सारी मनी जो है, सारे पैसे मिसिंग हैं, तो वो कैसा फील करेगा, अनहैप्पी, शॉक्ड या एंग्री। तो उस टाइम सबसे पहले देखते ही वो शॉक्ड हो जाएगा। Thank you and have a nice day.